हेलो एंड वेलकम टू टेस्ट बुक सुपर कोचिंग। एसएससी एसएससी वो जरिया है जिसके अलग अलग एग्जाम्स के थ्रू, अलग अलग रिक्रूटमेंट्स के थ्रू आप केंद्र सरकार की नौकरी में जाते हैं। एसएससी हर साल जो है अलग अलग नोटिफिकेशन निकालता है। आपका सीजीएल है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, एसएससी जीडी है। ये नोटिफिकेशन सारे आपके स्टेनोग्राफर है, सिलेक्शन पोस्ट है, ये सारे नोटिफिकेशन आपके एसएससी के जरिए ही आते हैं। हर साल जो है करोड़ों बच्चे, जी हाँ करोड़ों ही बच्चे जो है एसएससी के एग्जाम देते हैं। अब सीजीएल में इस बार कितने बच्चे थे? 36,73,000 बच्चों ने फॉर्म भरा। ठीक है, ऐसे आपके बहुत सारे एग्जाम में, जीडी आपका है, करोड़ों में बच्चे हर साल जो है अप्लाई करते हैं, फॉर्म भरते हैं एसएससी के। अब यहां पर जो है एसएससी के 2025-26 का जो कैलेंडर है उसका इंतजार हो रहा है। इंतजार क्यों हो रहा है? क्योंकि एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन जब आया उसके साथ ही एसएससी का जो वर्तमान कैलेंडर है वो खत्म हो गया। उसमें किसी अब नए नोटिफिकेशन के आने की जानकारी नहीं दी गई है। तो अब ये कैलेंडर जो है वो कब रिलीज होगा इसको हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे, और कौन सा नोटिफिकेशन जो मेजर है वो कब कब आ सकते हैं उनको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, आपका पिछली वाला जो नोटिफिकेशन है, एग्जाम कैलेंडर, वो कब आया था? ये आपका 2024-25 का कैलेंडर है। ठीक है, जो कि यहां पर देखिए आपका खत्म हो गया है। कहां खत्म हुआ है? ये आपका जीडी वाला जो नोटिफिकेशन है इसके साथ खत्म हुआ। ये सितंबर में आया था, 5 सितंबर को जीडी का नोटिफिकेशन, थोड़ी डेट रिवाइज हुई थी। ये आपका कैलेंडर जो है वो रिलीज कब हुआ था? 2 नवंबर 2023 को। 2 नवंबर 2023 को आपका जो है ये कैलेंडर रिलीज हुआ था। और इसमें पहला जो रिक्रूटमेंट है, ये तो आपका डिपार्टमेंटल है, पहला रिक्रूटमेंट जो है वो आपका फरवरी में आया था। 1 फरवरी को आपका सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 का नोटिफिकेशन आया था। फिर आपका जो है वो सीपीओ रिलीज हुआ था। इस तरह से आपका सीजीएल, सीएचएसएल फिर आपके जो है वो रिलीज होते गए थे। ठीक है, तो ये आपके यहां पर पूरा क्रम था। यानी आपका देखिए यहां पर जो कैलेंडर है वो कब रिलीज हुआ था? कैलेंडर आपका रिलीज हुआ था यहां पर नवंबर में। तो नवंबर में अगर कैलेंडर रिलीज हुआ था तो आप मान चलिए कि आपका देखिए एग्जाम हो चुके हैं, यहां पर अब सारे जो नोटिफिकेशन है आ चुके हैं। अब नए नोटिफिकेशन जो है वो आपका आना शुरू होंगे। तो नए नोटिफिकेशन अगर आपका आना शुरू होंगे तो उसका कैलेंडर जो है वो इस बार भी आप देखिए, मान के चलिए पिछले बार नवंबर में आया था। ठीक है, इस बार भी आपका जो कैलेंडर है वो आप मान के चलिए कब आएगा? वो कैलेंडर आपका नवंबर में ही आने के चांसेस हैं। जी हां, आपका जो प्रेजेंट कैलेंडर है वो आपका कब आ सकता है? नवंबर में ही आने के चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, कब? नवंबर में ही आने के चांसेस बन रहे हैं। नवंबर 2024 में जो है ये कैलेंडर आ सकता है, और उसके बाद जो है आपके नोटिफिकेशन आना शुरू हो सकते हैं। आपका देखिए नोटिफिकेशन देखिए बहुत ज्यादा डिले, क्योंकि अगस्त सितंबर में आपका जो है वो आ गया जीडी, सितंबर की स्टार्टिंग में आया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। ठीक है, तो फरवरी में, जनवरी में भी चांसेस है कि नोटिफिकेशन आ जाए अगर कोई डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं आता है। बाकी फरवरी में आपका जो है वो आपका नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएगा। ये चीज जो है वो आप मान के चलिए। अब देखिए आपकी बात, पहले देखिए जो मेजर नोटिफिकेशन है उनकी बात करते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए मेजर नोटिफिकेशन की बात करें तो सीजीएल 2024 का नोटिफिकेशन जून में आया था। ठीक है, 24 जून को जो है सीजीएल 2024 का नोटिफिकेशन आया था। उसके पीछे एक रीजन ये भी हो सकता है कि देश में चुनाव थे। ठीक है, देश में जो है वो चुनाव थे, जनरल इलेक्शन थे, तो इसलिए हो सकता हो थोड़ा सा डिले हुआ हो। लेकिन 2023 में जो आपका सीजीएल का नोटिफिकेशन था वो अप्रैल में ही आ गया था, वो अप्रैल में ही रिलीज हो गया था। ये चीज आपको पता है, अप्रैल में ही रिलीज हो गया था। उसके बाद सीएचएसएल देखेंगे तो पिछली बार आपका अप्रैल में आया था, और 2023 में जो सीएचएसएल है वो आपका मई में आया था। तो ये पैटर्न वही चलने वाला। आप मान के चलिए कि आपका सीजीएल जो है 2025 में वो आपका मई में आ सकता है। इस बार अप्रैल में भी आ सकता है या मई में भी आ सकता है। ठीक है, और आपका जो सीएचएसएल है वो आपका अप्रैल में आ ही जाएगा, और हो सकता हो डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं आते तो मार्च में ही रिलीज हो जाए। आपका सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 जो है 12 तो हो चुका, वो आप मानिए कि आपका फेब में रिलीज हो जाएगा। उसके बाद एमटीएस जो है वो आपका 2023 और 24 दोनों में ही जो है वो आपका कब रिलीज हुआ था? जून में रिलीज हुआ था। अगर आप एमटीएस 2023 का नोटिफिकेशन उठा के देखेंगे तो वो कब आया था? 30 जून को जो है वो आपका एमटीएस 2023 का नोटिफिकेशन आया था, और 2024 वाला जो है वो आपका आया था 27 जून को। तो आपको एमटीएस जो है वो आपको जून में देखने को मिलेगा। तो ये सारे नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे। अब वैकेंसी की बात हो रही है तो अभी एक चर्चा चल रही कि सीजीएल में जो है गवर्नमेंट ने कुछ वैकेंसीज जो है वो यहां पर आने वाली है, ऐसा कुछ जो है एक
लेटर जो है, सर्कुलर जो है वो चल रहा था, ठीक है। तो देखिए वैकेंसी तो अच्छी खासी आएंगी, ये तो इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। सीजीएल में इस बार 17,000 के ऊपर वैकेंसी नोटिफिकेशन के साथ आई थी, उससे पहले 8,000 के आसपास वैकेंसी आई थी, उससे पहले 36,000 के आसपास वैकेंसी आई थी। तो सीजीएल में वैकेंसी अच्छी खासी आ रही है। तो आप मान चलिए सीजीएल में वैकेंसी जो है इस बार भी 10,000 तो मान के ही चलिए कि आपकी आने वाली है, ठीक है। तो देखिए अब होता क्या है, जो फर्स्ट टाइम स्टूडेंट जो है, ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, स्टूडेंट जो है नोटिफिकेशन का वेट करते हैं। वेट नहीं करना होता आपको। होता क्या, देखिए आपका सीजीएल जो नोटिफिकेशन आया, आपका नोटिफिकेशन आया, ठीक है, जून में, उसके बाद आपके जो एग्जाम शुरू हो गए अगस्त में, आपको कितना समय मिला, आपको जो है मोटा मोटी तौर पर देखेंगे तो 1.25 महीने का समय मिला था, 1.25 से 1.5 महीने का, ठीक है। अब आप जो है यहां पर इतने कम समय में क्या क्या करेंगे, आप ये बताइए, ठीक है। सॉरी, सितंबर में आपका एग्जाम हुआ, ठीक है। इतने कम समय में आप क्या क्या करेंगे, 2 महीने का समय मिलता नोटिफिकेशन आने का, हम मैं कह रहा 2.5 महीने में, क्या 2 महीने में पूरी तैयारी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। 1.5-2 महीने तो मॉक और पीवाईपी लगाने के लिए चाहिए। तो आपको अभी से प्रिपरेशन करनी होगी, ठीक है। तो ये आपका पूरा यहां पर जो है कि नोटिफिकेशन कब तक आ सकते हैं, कैलेंडर जो है वो आपको नवंबर में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नवंबर में आपको कैलेंडर देखने को मिल जाएगा, जो है नवंबर 2024 को कैलेंडर देखने को मिल जाएगा 2025 और 26 वाले एग्जाम के लिए। नोटिफिकेशन आपके वही पैटर्न फॉलो होगा, सिलेक्शन पोस्ट आपका जनवरी या फरवरी में आएगा, आपका सीट सेल जो है मार्च अप्रैल में, सीजीएल आपका जो है अप्रैल या मई में आएगा, एमटीएस आपका जो है जून में आ सकता है, सीपीयू आपका जो है वो भी आपका जनवरी फरवरी में ही आएगा, जीडी आपका जो है वो अगस्त से लेकर नवंबर दिसंबर तक जो है रिलीज होगा, ठीक है। और प्रिपरेशन लग जाएगी किसी भी सुपर कोचिंग में। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, किसी भी सुपर कोचिंग में आप एनरोल करते हैं तो उसमें आपको लाइव क्लासेस, रिवीजन क्लासेस, डाउट सेशन, रिवीजन सेशन, स्ट्रेटजी सेशन, मॉक टेस्ट, रिकॉर्डेड क्लासेस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, स्टडी नोट, सब कुछ मिलता है। और एनरोल करते समय आपको कूपन कोड क्या यूज करना है, अनुराग, ये मैं लिख दे रहा हूं, ANURAG। इस कूपन कोड का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा जब भी आप यूज करेंगे, ठीक है। इस वीडियो को आप 1 महीने बाद देख रहे हैं, जब भी यूज करेंगे इस कूपन कोड को आपको मैक्सिमम डिस्काउंट ही मिलेगा। कूपन कोड है अनुराग। कैसे कूपन कोड इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए आप एसएससी की बात कर रहे हैं तो एसएससी से कि सीरियल 2025 के लिए ऑलरेडी गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम शुरू हो चुका है। पास प्रो इसमें फ्री मिलता है, आपका जीडीए, एमटीएस है, सारे एग्जाम है। मैं एसएससी की बात कर रहा हूं लेकिन रेलवे, बैंकिंग, स्टेट एग्जाम सारे कवर होते हैं इसमें, ठीक है। अब डिस्काउंट कैसे लेना है, प्राइजेस जो है ऊपर नीचे आपको दिख सकते हैं क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो है, ठीक है। और प्राइजेस हो सकता है ऊपर नीचे हो। अप्लाई कूपन में जाइए, कूपन कोड लगाइए अनुराग, ANURAG, ये कूपन कोड लगा के अप्लाई कीजिए। ये देखिए आपका 18 महीने का विद बुक से 2899 और 12 महीने का विदाउट बुक 2599 रुपए का है, ठीक है। तो 18 महीने बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि इसमें बुक्स भी आपको साथ में मिल रही है। तो जाइए लाभ उठाइए। मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर आप पास प्रो से लगा सकते हैं। पास प्रो का कूपन कोड है मेरा अनुराग पास, ANURAGPASS। तो जाइए इस ऑफर, इस मौके का लाभ उठाइए, तैयारी शुरू करिए। फिलहाल इस वीडियो, इस सेशन को हम खत्म करेंगे। शेयर जरूर कीजिएगा और आपको अगर कोई डाउट है, आपको कुछ पूछना है या किसी पर आप टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और अपडेट लिए सुपर कोचिंग के साथ बने रहिए।